अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। जो व्लॉग स्टार्ट किया है ये स्टार्ट किया है जी सैटरडे के क्लिप से, यानी ईद मिलादुन्नबी से एक दिन पहले से। ठीक है, हाँ जी, नहीं ट्यूसडे को है ना, तो ये सैटरडे से स्टार्ट है, यानी आई थिंक 2-3 दिन का वक्फा बन जाता है। तो बस अभी हम लोग तैयार हो रहे थे अम्मी के घर जाने के लिए। तो मैंने ये पैकेट आया हुआ था मेरा ऑनलाइन, मैंने ये जूते ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा चलो जाते जाते मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने सॉफ्ट ही मंगवाई है, चप्पल ही घर के लिए, तो अगर ये कंफर्टेबल होगी फिर मैं ये साथ ले जाऊँगी। तो बस अभी अभी मैंने इसे खोला है तो चेक करने लगी हूँ पहन के। अगर ये कंफर्टेबल है तो फिर ये मेरे साथ जाएगी, बिकॉज़ जो जूता मैंने अभी पहना हुआ है ना पैरों में, बस यही मुझे जूता जो है ना वो कंफर्टेबल लगता है। और जब से मेरे डिस्क का मसला बना है तो जूता बहुत सिलेक्टेड से जूते हैं जो मैं पहन सकती हूँ। तो बस पाँव में पहनते पहनते, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से ये जो दरमियान में से कट टाइप चप्पलें होती हैं ये मैंने कभी पहनी नहीं है, बहुत कम मैं पहनती हूँ। लेकिन मैंने स्पेशली अब की बार ये वाली मंगवाई थी, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा पाँव की जो अंगूठे की हड्डी है उसका इशू हो रहा था, तो मैंने सोचा चले अब की बार ये वाली मंगवा लेती हूँ। तो पैर में पहने हुए काफ़ी अच्छी भी लग रही है और कंफर्टेबल भी है। तो जी डिसाइडेड कि ये जूता अब मेरे साथ जाएगा। तो अब इसको जल्दी से मैं कर लेती हूँ पैक। आपको थोड़ा सा नज़दीक से फोकस करके दिखा देती हूँ। ये देखें काफ़ी अच्छा है, मतलब पाँव में पहने हुए भी प्यारा लग रहा है। तो इसलिए अब मैंने सोचा है इसको जल्दी से दोबारा से पैक करके तो जूतों वाले शॉपर में डाल लेते हैं। यहाँ पे लोग तैयार होके तो बैठे हुए हैं नानू के घर जाने के लिए। आज अम्मी के घर पे महफिल है, तो निकलना हमने जुमे को था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे अपने इन-लॉज की तरफ जाना पड़ा फ्राइडे को, और बाज़ार जाना पड़ा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हस्बैंड कह रहे थे रात को निकलते हैं, तो मैंने कहा नहीं बाबा रात को मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती। तो इस तरह करते हैं हम लोग सुबह सुबह चले जाते हैं। ये शॉपर मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। ये जूते जो पड़े हुए हैं ये भी लेके जाने हैं। आपको पता नहीं, मतलब थोड़ा सा भी दूर जाना हो तो बच्चों की पैकिंग जो है ना वो कमाल है। रास्ते में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये हम पहुँच गए अम्मी के घर पे। महफिल जो है वो तकरीबन स्टार्ट होने को है। अभी मैं बच्चों से मिल रही थी। ये अब्दुर्रहीम आया है, प्यारा सा हमारा अब्दुर्रहीम। और बाकी ये बच्चों को जो ही पता है वो आई हैं, तो वो भाग भाग के आ रहे हैं मिलने, और अंदर महफिल चल रही है। बताती हूँ, ये जो बच्चे हैं इनकी मौजें लगी हुई हैं, ये बार बार चीज़ें लेके आ रहे हैं। ये देखें पैसे से दरवाजे के साथ लगने लगे थे। भाई जिसके महफिले को नैन सजी है, फिर दो वो हाशमी मक्की मदनी वाला नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और महफिल के बाद तकरीबन ये रात के 11:30 का टाइम है। हम लोग अपनी बाजी की तरफ गए हुए थे, और ये आई थिंक तकरीबन रात का नहीं, रात को हम वापस आ गए थे। तकरीबन 12-1 बजे अम्मी के घर आए थे, और ये सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम है या 9 का टाइम है। तो मैं सोई उठी थी। अहमद मुझे नज़र आए बाहर सोफ़े पे। इन्हें मैंने कहा था वॉशरूम कर रहे हैं, और अहमद इसकी बजाय ना बाहर आके बैठ गए थे। तो मैं नीचे वाले पोर्शन में सोई हुई थी। एक अच्छा देखिए, गाँव में ये बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह में मतलब लोग अपना काम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो नीचे वाले पोर्शन की सारे की जो है ना वो क्लीनिंग हो चुकी है, मोपिंग हो चुकी है, सारा कुछ। मतलब हमारे सोए सोए जो हेल्पर्स हैं उन्होंने सारा सफाई वगैरह कर दी हुई है। तो घर बड़ा नीट एंड क्लीन और बड़ा अच्छा लगता है। लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं गाँव में और जल्दी जल्दी अपना काम जो है वो समेटना शुरू कर देते हैं। अच्छा चलो अच्छा चलो।
अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में जा रही हूँ, नीचे सोई थी। अभी मैंने सोचा जाके ज़रा देखूँ बाकी बच्चे वगैरह जागे हैं या नहीं जागे। लेकिन खामोशी है बहुत ज़्यादा, लगता है सारे सोए हुए हैं अभी तक। बस सारे सोया हुआ महल ही बने हुए हैं, कोई बंदा नहीं जागा हुआ। चलें जी, देख लिया मैंने, सारे सोए हुए हैं, कोई भी नहीं जागा हुआ। तो मेरा तो नाश्ता बन गया, मैं और अम्मी जो हैं वो नाश्ता कर लेते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उठ जाएंगे, फिर वो भी नाश्ता कर लेंगे। बाकी आई थिंक कि जितने बच्चे वगैरह वो सारे स्कूल चले गए हैं, घर पे कोई नहीं है। अब बस अम्मी होंगी, मैं होंगी और अम्मी से बातें कर रहे हैं अब हम लोग। मुझे पता है आखिरी स्पीशीज चल रही है पाकिस्तान में। हिल भी नहीं हुई, मार तो नहीं गई, खींच भी लो तस्वीर तो मैंने उड़ गई। वो मेरे से डरी, मैं उससे डरी, बात तो ये है। मैंने ना वो नहीं था किया, मिलाद की ना वो नहीं थी बनाई वीडियो। पता चले तो नंबर ले गया, नंबरदार था। यहाँ पे मैं और आमिश जो हैं वो बस कुछ डिस्कशन कर रहे थे। आमिश को भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खुले माहौल में रहना, और बच्चे जो हैं वो तो ये कह रहे थे हमने वापस ही नहीं जाना। ये गली है जो बाहर मैं आपको दिखा दूँ, और बहुत सारी स्पेस है। बच्चे अगर पेरेंट्स को सताना चाहें तो इनके घर में बहुत स्पेस है, बच्चे कहीं पे भी छुप सकते हैं, बड़ी स्पेस है छुपने के लिए माशाल्लाह से। तो बस अभी मैंने कहा आपको मैं मिलाद की थोड़ी डेकोरेशंस भी दिखा दूँ। और वो वाला गेट जो है ना छोटा, वो गेट है। मैं अभी नहा के आई थी तो अभी मैंने टॉवल उतार दिया, और अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर चाय पीऊँगी। आज दिल है कॉफ़ी पीने का। एक ट्रेजेडी है कि जो भैंसें हैं ना उनके दूध में से हल्की सी स्मेल आ रही है, तो मेरे से वो वाला दूध जो है ना वो नहीं पिया जाता। तो फिर मैं कुछ तो भैंसों का जो दूध है ना उसमें से हल्की सी स्मेल आ रही है, तो फिर मैं एवरीडे मंगवा लूँगी ताकि मैं कॉफ़ी पी सकूं। क्या आप घर जाना चाहते हैं? नहीं, कल का जुलूस देख के फिर क्यों? हाँ करो, पहले गंदी शक्ल ना मुहिब, द ब्यूटीफुल गाय एंड द इंटेलिजेंट गाय इन माय मदर्स होम। चीको से मिलता है ये। Oh yeah, you can see. Where is Muhib? Oh yeah. This is the best guy in my mother's home. Intelligent boy, you know. Look at his face. Oh, Chiku, Chiku. Kuchi, Kuchi. Here is the my son. घर चले? घर चले? पापा जी आ गए, घर चले? घर जाना है? यस? नो? जाना है? घर चले? अपने घर चले लाहौर? चलो इब्तिहाज को तैयार करती हूँ, हम चले अब। ठीक है क्या? एक ये औरत है स्कूल से आके सोई हुई है। ये बैठी हूँ तो जला गया है, 3000 दे के भेजा, खुदा कहना 2400 का डब्बा में लानती है। और यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। दोपहर का तो तकरीबन खा लिया, अब शाम के खाने की ही तैयारी चल रही है। आज बनेगा जी मटन, हल्के से शोरबे वाला, हल्की सी ग्रेवी वाला मटन बनेगा। साथ में राइस हैं और रोटियां वगैरह बन जाएंगी। तो बस मैं भी रेस्ट करूँगी, मैं भी अब सो जाने लगी हूँ। कुछ मैं भी गर्मा गर्म पीऊँगी कॉफ़ी या चाय वगैरह, और मैं भी सो जाऊँगी। अभी मैं जाने लगी थी ऊपर
और फिर जाते जाते मैंने अपना इरादा कर दिया है मुलतवी। मैंने सोचा मैं इतनी थकी हुई हूँ तो पहले मैं ऊपर जाने लगी थी। ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था कि ऊपर जाके व्लॉग शूट करके आऊँ, लेकिन अब क्योंकि मैं थकी हुई हूँ तो इसलिए मैं ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जा रही। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उतर के दोबारा से नीचे वापस आ गई हूँ और मैंने अपने आप से कहा नहीं जल्दी जल्दी बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। ये मैं टॉवल बाहर डाल देती हूँ, धूप में ज़रा खुश्क हो जाएगा, मेरे बालों की वजह से गीला हो गया, तो बस इसको डाल के तो जल्दी से नमाज़ पढ़ूँगी। असल बात यह है कि अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ ना, तो इस वजह से ज़रा मैं टाइम अपना वेस्ट कर रही हूँ इधर उधर, क्योंकि मुझे नींद आ रही है शदीद। अगर मैं सो गई मेरा वज़ू टूट जाएगा, तो इसलिए मैं सो भी नहीं रही। तो मैं बस अपना टाइम पास कर रही हूँ। कभी मैं इधर जंगले पे आके खड़ी हो जाती हूँ, कभी मैं किसी से बातें करती हूँ, कभी मैं व्लॉग शूट करती हूँ, ताकि बस टाइम किसी तरह पास हो जाए और मुझे 2 दफ़ा वज़ू ना करना पड़े। जो ही मैं सोफ़े पे या बेड पे लेटूँगी तो साथ ही मुझे नींद आ जाएगी, तो मैं सोना नहीं चाहती अभी। घर चले? नहीं नहीं घर चले? कैसा है? यस। पहले लगा था मैंने खोया मंगाया, ठीक है, फिर अंकल से भी खोया डलवाया और फिर इतना ज़्यादा खोया मिला कि मुझे है ना ज़्यादा खोया इसलिए। हैं ऐते अगे लियांदा हैगा भाई पिन्ना दा भाई पिन्ना दा भी सेम टू सेम लियांदा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि सारा दिन तो हम लोग सोए रहते हैं, जो ही रात होती है ना तो फिर हमें याद आ जाती है कि अच्छा चलो फिर के आते हैं, बाजी की तरफ जाते हैं। दोनों जो बाजियाँ बड़ी वो उनकी शादी भी इधर ही गांव में ही हुई है, तो बस अभी जो छोटी बाजी हैं जो इधर लाहौर में रहती हैं वो अभी तक इधर नहीं आई अम्मी की तरफ, तो मैंने कहा चलो जल्दी से उनको भी ले आते हैं, फिर सारे मिलके तो एंजॉय करेंगे। तो मैं नीचे आई थी तो ये देखिए मेरे बच्चों की कोई रूटीन नहीं है। आमश यहाँ पे बेसुध सोया पड़ा हुआ है। अभी आई थिंक कि कोई 8 साढ़े 8 का या 9 साढ़े 9 का टाइम है। आमश सो गए। हम लोग अब जा रहे हैं, एक तो हम मिलाद की सुबह, मिलाद है, पीर की रात है ये, और मंगल की सुबह में क्योंकि मिलाद है तो लोग बड़े डेकोरेशंस कर रहे हैं, तो थोड़ी आपको डेकोरेशंस भी दिखाते हैं और साथ में बाजी के घर जाते हैं। बस अब इसको थोड़ा मैं तेज़ी तेज़ी से फॉरवर्ड कर दूंगी इस वाले क्लिप को। देखो ये गंदा है। ओके जी, अभी हम लोग जा रहे हैं बाजी की तरफ और बस जल्दी जल्दी जा रहे हैं। रास्ते में बच्चे बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस कर रहे थे, बच्चे बड़े सब। अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत इख्तिमाम किया जाता है ईद मिलादुन्नबी का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे गांव पे अल्लाह की बड़ी रहमत है और इतना ज़ोक शौक औरतों में, आदमियों में, बच्चों में, मतलब ईद का सा समा होता है। ईद पे भी इतनी रौनक नहीं होती जितनी ईद मिलादुन्नबी पे रौनक होती है। ये वाले जो क्लिप्स हैं ना, ये जो भी आप क्लिप्स देख रहे हैं, ये आई थिंक के तकरीबन ये वाले जो क्लिप्स हैं ना, ये जाते हुए मैंने बनाए थे, लेकिन कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो लास्ट में हैं, वो रात 3:30 बजे के, और मैं अकेली रात को 3:30 बजे अपनी बाजी के घर से अपनी मदर के घर पे आ गई थी। मतलब इतनी रौनक होती है इस रात को कि आपको बिल्कुल भी गलियों में डर वगैरह नहीं लगता। तो बस अभी बाजी की तरफ जा रहे हैं। बाजी की तरफ इस वजह से जा रही हूँ कि मैंने बाजी की सीलिंग नहीं देखी, और यानी बाजी के घर की सीलिंग नहीं देखी ना, उन्होंने सीलिंग करवाई है नहीं, तो मैंने कहा वो भी देख के आते हैं। दूसरे ये कि बाजी इधर आई नहीं है अम्मी की तरफ, तो हमने कहा उनको लेके आते हैं ताकि हम ज़रा इंजॉय करें। ये बाजी के घर पहुँच गए हैं और चल के थोड़ी थोड़ी सीलिंग भी आपको दिखाती हूँ। एंटर हो जाएं ज़रा। ये मतलब हमारे गांव में डर नहीं लगता। आप रात को 12 बजे जाएँ, 1 बजे जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सिक्योर है बाजी, क्योंकि यहाँ पे सफाइयों का बहुत काम पड़ा हुआ था। बाजी के जो गेस्ट वगैरह हैं वो भी आ जाते होते हैं, चाहे सीलिंग हो रही हो, जो भी हो रहा हो, आ जाते हैं बस बाजी से मिलने वाले लोग। तो यहाँ पे ये देखिए सीलिंग हो चुकी है, बहुत प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी सीलिंग हुई है। तो रूम्स में भी हो गई, बाहर हॉल में भी हो गई है। रूम्स में भी बड़ी ही प्यारी सिंपल सी बट चिन्योटी सीलिंग करवाई है उन्होंने। तो ये वाले जो क्लिप हैं ये रात 3:30 बजे के हैं। बाजी वगैरह सारे चले गए थे अम्मी के घर,
मैं रह गई थी तो मैंने भी जाना था। तो बस रात को 3:30 बजे मुँह उठाया और चल पड़े। बच्चे अभी मुझे नज़र आए हैं, आमिश वगैरह, वो इधर गली में ही बाइक पे इधर उधर भागते फिर रहे थे। तो मैं भी अब बस पहुंच जाऊंगी अम्मा के घर। और ये जो है ये ट्यूसडे की मॉर्निंग में नाश्ता किया था हम लोगों ने, और आज छुट्टी है सबको, तो फिर सारे इकट्ठे बैठ के हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, चाय शाय पी है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के साथ घर जाने की। तो बस अब अपने घर चले जाएंगे। बस बहुत इंजॉयमेंट हो गई, बहुत अम्मा से मिल लिए, मज़े कर लिए हमने। तो ये प्यारा सा जई में सोया उठ के आया मसा मसा, क्योंकि आज जुलूस वगैरह सारा कुछ निकलेगा। तो बच्चे रात को सारे बच्चों ने छत पे वो लाइटिंग की और लाइट्स वगैरह लगाई हैं, थके हुए हैं सारे। अब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं क्योंकि जुलूस के आने का टाइम है। अम्मी जो है वो हतम दिलवा देंगी। ये मेरा बेटा इधर सोया हुआ है, मैं इसको जगा रही हूँ कि उठ जाओ बहुत लेट हो गए हैं। ये बहरहाल में आके सो गया हुआ है, सारी रात से सोया हुआ, अब सो गया। नाश्ता कर उठ के, जल्दी उठो। और यहाँ पे मैंने कहा बाकी बच्चों को भी जगा लूँ, कोई बच्चा जाग नहीं रहा, कोई घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, इतना तंग कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और जब हम लोग आते हैं मम्मी के रूम का ये हशर कर देते हैं, वो चंगड़ाना हम लोग मचाते हैं सारे मिल के ना। तो देखें अभी कुछ जागे हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं। और बस ये कि कोई भी ना जाना नहीं चाहता वापस। मैं बस मिन्नतें कर रही हूँ, प्लीज़ उठ जाओ, सारे उठ जाओ। 12 बज गए और कोई बंदा घर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो लेट नाइट ही पहुँचेंगे अब हम लोग घर। तो बस जाते हुए जो है मैं तो तकरीबन रेडी हूँ, मैं अपनी चीज़ें वगैरह भी भेज चुकी हूँ। तो इनकी मिन्नतें स्टार्ट हैं कि प्लीज़ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। पता नहीं इन्होंने कब उठना और हमने कब जाना है। यहाँ पे जी हम लोग सारा कुछ किसी न किसी तरीके से स्मार्ट के आगे थे। अभी हम लोग पहुँचे हैं सियालकोट मोटरवे पे। तो हैर से अब घर की तरफ जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।